मेरे सुकूनों, आप लोग स्वस्थ होंगे जी, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे। मेरे सुकूनों, आप सभी का स्वागत है जी, आप सबका प्यारा से यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आज की क्लास में मेरे सुकूनों आपको हम अवतल दर्पण और मेरे सुकूनों उत्तल दर्पण में आपको हम दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए आपको हम सिखाने वाले हैं। मेरे सुकूनों आपको 100% समझ में आएगा जी। आपको क्या करना है जी, तो शुरू से अंत तक आपको क्लास को देखना है मेरे सुकूनों, ठीक है। और इस चैप्टर का आपका मेरे सुकूनों आज क्या है जी, लास्ट क्लास से। तो मेरे सुकूनों जो आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर को समाप्त करने में, कंप्लीट करने में मेरे सुकूनों जितना मैं आपको टाइम लिया हूँ, उतना टाइम में मैं आपका फिजिक्स का 2 चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मेरे सुकूनों। जितना मैं क्लास लिया हूँ एक चैप्टर को कंप्लीट करने में, आपका फिजिक्स का 2 नंबर और 3 नंबर चैप्टर को हम उतना क्लास में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। जितना क्लास हम लिए एक चैप्टर को कंप्लीट करने में, उतना ही क्लास में आपका 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे आपको फिजिक्स का मेरे सुनो, दूसरा और तीसरा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, तब आपको 100% समझ में आने वाला है जी, ठीक है। ठीक है मेरे सुनो, आपका ये क्या है, लास्ट क्लास है जी इस चैप्टर का। और मेरे सुनो आपका ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा मेरे सुनो PDF, ठीक है जी, के रूप में मेरे सुनो। और आपका सब्जेक्टिव का भी आपको सब्जेक्टिव का आपको हम अब इसकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का मैं आपको लास्ट में दूंगा मेरे स्कूल, ठीक है। क्योंकि मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ, तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से बनता है मेरे स्कूल, आपका चैप्टर से नहीं बनता, बिल्कुल जी। आपको ऑब्जेक्टिव का मैं PDF दे दूंगा जी, ठीक है। अब समझिए मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से। मेरे स्कूल ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका क्या है जी, उत्तल दर्पण है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ मेरे ये आपका अवतल दर्पण लिखा हुआ, ये आपका उत्तल दर्पण लिखा हुआ जी। मेरे स्कूल आपका अवतल दर्पण में एफ आपका क्या चीज होता है जी, तो कहेगा निगेटिव होता है, ठीक है जी। क्या चीज होता है जी, निगेटिव में होता है। और आपको उत्तल दर्पण में एफ आपका क्या चीज होता है मेरे सुनो, पॉजिटिव में होता है जी। एफ कहने का मतलब मेरे सुनो फोकस दूरी आपका क्या चीज होता है जी, तो कहेगा हमारा अवतल दर्पण का फोकस दूरी निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण का हमारा फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, ठीक है जी। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपको एग्जाम में जी, कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो कहेगा ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो कहेगा धनात्मक होती है, ठीक है जी। और मेरे सुनो आपका अवतल दर्पण में आपका आर निगेटिव होता है, और उत्तल दर्पण में आपका आर क्या चीज होता है मेरे सुनो, कहेगा पॉजिटिव होता है, ठीक है जी। पॉजिटिव होता है मेरे सुनो, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका यहाँ पर मेरे सुनो कि एफ आपका अवतल दर्पण में निगेटिव क्यों होता है, और उत्तल दर्पण में आपका एफ पॉजिटिव क्यों होता है जी, ठीक है। मेरे सुनो आपका अवतल दर्पण में एफ आपका आर निगेटिव में होता है, और उत्तल दर्पण में आपका आर आपका पॉजिटिव में होता है मेरे सुनो। आर मतलब वक्रता त्रिज्या आपका क्या होता है मेरे सुनो, अवतल दर्पण में ऋणात्मक आपका होता है मेरे सुनो, और आपका वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण में क्या होता है, धनात्मक आपका होता है जी, ठीक है। मेरे सुनो आपका दर्पण कोई भी हो, यू हमेशा क्या चिन्ह होगा जी, निगेटिव होगा, ठीक है मेरे सुनो। मतलब वस्तु की दूरी हमेशा आपका मेरे सुनो क्या होगा, निगेटिव में होगा जी, ठीक है। कोई भी दर्पण हो मेरे सुनो आपका अवतल दर्पण में भी पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव में होगा, उत्तल दर्पण में आपका भी पॉजिटिव में होगा, आपका क्या होगा मेरे सुनो, तो उत्तल दर्पण में आपका भी पॉजिटिव होगा, लेकिन अवतल दर्पण में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में होगा जी, ठीक है। पॉजिटिव में कब होगा मेरे सुनो, अवतल दर्पण में आपका भी जी, तो कहेगा जब हमारा दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो, और दर्पण के पीछे होगा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, तभी हमारा पॉजिटिव होगा। दर्पण के सामने अगर हम हमारा दर्पण के सामने अगर प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो, तो हमका हमारा क्या होगा, भी निगेटिव होगा। और दर्पण के सामने हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है मेरे सुनो, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। तो मेरे सुनो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो हमारा निगेटिव में भी होगा जी, ठीक है। समझे मेरे सुनो, आपका ये कह सकते हैं कि अगर अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो हमारा भी प्लस में होगा, अगर अवतल दर्पण में हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो भी हमारा माइनस में होगा, निगेटिव में होगा मेरे सुनो, ठीक है। तो क्या इतना बात आप भली भांति समझ गए मेरे सुनो, इसका आगे यूज होने वाला है, ठीक है मेरे सुनो, आगे यूज होने वाला है मेरे सुनो, ठीक है। अब बिल्कुल भली भांति जानते हैं मेरे सुनो कि वस्तु की दूरी को हम यू से सूचित करते हैं, ठीक है, यू से दर्शाते हैं मेरे सुनो, और प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से दर्शाते हैं मेरे सुनो, ठीक है। फोकस दूरी को हम एफ से दर्शाते हैं मेरे सुनो, वक्रता त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं मेरे सुनो। आप ये जानते हैं ना, बिल्कुल आप जानते हैं जी। तो आइए मेरे सुनो, अब हम आपको अवतल दर्पण में सिद्ध करते हैं मेरे सुनो दर्पण सूत्र जी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। हमको
क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे सुनो, अवतल दर्पण में सिद्ध करे, आपको ये सिद्ध करना है मेरे सुनो दर्पण सूत्र। ठीक है जी। तो अवतल दर्पण में हमको क्या करना है मेरे सुनो, सिद्ध करना है दर्पण सूत्र जी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले अवतल दर्पण बनाना होगा मेरे सुनो, तो बनाते हैं जी। सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ मेरे सुनो, अवतल दर्पण बनाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको 100% समझ में आएगा जी। ये आपका क्या है जी, तो मुख खचिया प्रधान अक्ष है। ठीक है जी, इसको मुख खचिया प्रधान अक्ष कहते हैं मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ये आपका क्या होगा मेरे सुनो, पोल हो गया, मतलब पी हो गया। दर्पण को हम एम और एम डैश मान लेते हैं जी। ठीक है, ये आपका एफ हो गया मेरे सुनो, और ये आपका सी हो गया जी। ठीक है, सी हो गया मेरे सुनो, सी हो गया जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा 100%। ठीक है जी, आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा मेरे स्कूल। आपका ये आपका क्या होगा जी, आपका ये अनंत हो गया। ठीक है, सी के लेफ्ट साइड आपका क्या होगा मेरे स्कूल, अनंत हो गया। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। फिगर आप बना दीजिएगा मेरे स्कूल, तो आपको 2 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा जी, 2 नंबर मेरे स्कूल। हम वस्तु को सी और अनंत के बीच रखते हैं। कहाँ रखते हैं जी, वस्तु को सी और अनंत के बीच रखते हैं जी। ठीक है, तो जानते हैं मेरे सुनो कि एक वस्तु से अनंत किरणें निकलती है, लेकिन हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए मेरे सुनो हमें 2 किरण लेना है जी। ठीक है, मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है, तो दर्पण से परिवर्तन के बाद, दर्पण से परिवर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी, बताइए मेरे सुन। तो कहेगा एप से होकर गुजरेगी, एप से होकर, एप से होकर गुजरेगी। मेरे सुनो कहाँ से होकर गुजरेगी, तो कहेगा एप से होकर गुजरेगी। ठीक है जी, एप से होकर गुजरेगी। समझिए मेरे सुनो, या आप कह सकते हैं इस तरह से भी कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आपतित होती है, तो दर्पण से परिवर्तन के बाद, दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस की दिशा में परावर्तित परावर्तित होगी। ठीक है जी, अब मेरे सुनो हम सी के दिशा में किरण को लेते हैं। ठीक है, सी के दिशा में किरण को लेते हैं। अगर सी के दिशा में कोई किरण आपतित होती है, ठीक है जी, सी की दिशा में अगर कोई किरण आपतित होती है, अगर कोई किरण सी की दिशा में आपतित होती है, तो दर्पण से परिवर्तन के बाद आपका, दर्पण से परिवर्तन के बाद उसी दिशा में परावर्तित होती है। ठीक है जी, उसी दिशा में परावर्तित होती है। या कह सकते हैं मेरे सुनो आपका, अगर कोई किरण सी के दिशा में, सी के दिशा में जाती है, तो दर्पण से परिवर्तन के बाद वापस भी, वापस भी उसी की दिशा में होती है। ठीक है जी, समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ गए जी। ठीक है, समझ गए ना। अगर कोई किरण सी की दिशा में, सी की दिशा में, अगर कोई किरण सी की दिशा में जाती है, तो दर्पण से परिवर्तन के बाद वापस भी उसी दिशा में होगी। ठीक है जी, समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल समझ गए जी। यहाँ पर देखिए मेरे सुनो, आपका प्रतिबिंब बना है। यहाँ पर आपका वस्तु का क्या बना मेरे सुनो, तो क्या प्रतिबिंब बना है। ठीक है, वस्तु का क्या बना है जी, तो यहाँ पर वस्तु का आपका प्रतिबिंब बना है मेरे सुनो, वस्तु का प्रतिबिंब बना है। ठीक है जी, तो हम वस्तु को मान लेते हैं ए बी, आपका प्रतिबिंब बना मेरे सुनो उल्टा। ठीक है, तो आपका हो गया बी डैश और ये आपका हो गया ए डैश। ठीक है जी, इसको मान लेते हैं मेरे सुनो एन। ठीक है, इसको मान लेते हैं एन। तो मेरे सुनो सिंपल सा का आपको क्या करना था जी, तो आपको बस आपको मेरे सुनो सी और अनंत के बीच वस्तु को रखना था, आपको प्रतिबिंब बनाना था जी। ये आपको बनाने के लिए सिखाए थे मेरे सुनो, बिल्कुल समझाए, आपको सिखाएंगे। ठीक है, आपको हम सिखाए मेरे सुनो। क्या आपको 100% समझ में आ गया जी, बिल्कुल आपको 100% समझ में आ चुका होगा मेरे सुनो। ठीक है, मेरे सुनो अब क्या करना है, अब आपको लिखना है जी। ठीक है, अब आपको क्या करना है मेरे सुनो, लिखना है। ठीक है,
अब आपको लिखना है मेरे सुनो, माना एम, एम और एम डैश एक एक अवतल अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है मैंने सुनो, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने सामने दर्पण के सामने ए बी एक एक वस्तु वस्तु रखी गई है, रखी गई है, जिसका जिसका ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है मेरे सुन, प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, ये आपको लिखना था मेरे सुन। आपको 3 नंबर मिलेगा जी, अब मिलेगा 3 नंबर मेरे सुनो। ठीक है, आपको 3 नंबर मिलेगा मेरे सुनो। आप ये समझ गए ना मेरे सुनो कि आप वस्तु को सी और अनंत के बीच रखेंगे। ठीक है जी, तो वस्तु से आपका अनेक किरणें निकलते हैं, लेकिन हमें 2 किरण लेना मेरे सुनो प्रतिबिंब बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर मुख खच के समांतर कोई किरण आपतित होती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख फोकस की दिशा में परिवर्तित होती है। ठीक है जी, मेरे सुनो आपको लेना है दूसरा किरण सी की दिशा में। अगर कोई किरण सी की दिशा में आपतित होती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद उसी दिशा में परावर्तित, उसी दिशा में परावर्तित, समझिए मेरे सुनो, उसी दिशा में क्या होगा आपको परावर्तित होती है। ठीक है जी, समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए जी। तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बना मेरे सुनो, आपका वस्तु है, वस्तु का आपका यहाँ पर प्रतिबिंब बना उल्टा जी। ठीक है, फिर मेरे सुनो आपको लिख देना है। ठीक है, आपको लिखना है कि एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है, आपका दर्पण के सामने ए बी एक वस्तु रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। ठीक है जी, हमें हमें सिद्ध करना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है जी, यही ना हमें सिद्ध करना है मेरे सुन, तो कहेगा बिल्कुल जी। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो। आपका देखिएगा एक यहाँ पर आपका त्रिभुज बन रहा है, एक आपका एक यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है जी, बन रहा है मेरे सुनो। तो कहेगा बिल्कुल हमारा एक त्रिभुज यहाँ पर बनना है, एक त्रिभुज हमारा यहाँ पर बनना है। ठीक है जी, बन रहा है ना मेरे सुनो, यहाँ पर 2 त्रिभुज, तो कहेगा बिल्कुल बन रहा है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है जी, मेरे सुनो हमारा एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, एक त्रिभुज हमारा यहाँ पर बन रहा है जी। ठीक है, तो मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से, अब कहाँ पर त्रिभुज त्रिभुज ए बी त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के जी। ठीक है, मेरे स्कूल आपका यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, और आपका यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है ए डैश बी डैश और सी, बन रहा है मेरे स्कूल बिल्कुल। तो आपका आपका ए बी सी आपका जो त्रिभुज है मेरे स्कूल आपका समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के जी। ठीक है जी, कैसे आपका क्यों समरूप है मेरे सुनो, कहेगा मुझे समझाइए, तो समझाते हैं मेरे सुनो। मैं आपको आपका त्रिभुज समरूप है मेरे सुनो, इसके बारे में आपको हम जो मैथ का 6 नंबर चैप्टर में सुनो, उसमें हम बिल्कुल बेहतर ढंग से आपको समझाएंगे लेकिन मेरे सुनो। ठीक है, समझिएगा मेरे सुनो, यहाँ पर आपको कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, तो कहेगा 90 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पर एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, तो कहेगा 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है जी, मेरे सुनो आपका ये एंगल और ये एंगल आपका बराबर है जी, है ना जी, तो कहेगा बिल्कुल बराबर है, बराबर है मेरे सुनो। इसको कौन सा कोण कहते हैं, तो आपका ये एंगल और ये एंगल आपका बराबर में सुनो आपका
सम्मुख कोण इसको कहते हैं, ठीक है। और आपका ये एंगल मेरे सुनो, और आपका ये एंगल भी बराबर है जी, ठीक है, इसको कहते हैं एकांतर कोण। तो मेरे सुनो अगर मेरे सुनो किसी त्रिभुज का दो कोण या तीन कोण, दो या तीन कोण बराबर होता है मेरे सुनो, तो उसको कौन सा त्रिभुज कहते हैं? तो कहते हैं समरूप त्रिभुज, ठीक है मेरे सुनो, क्या कहते हैं? समरूप त्रिभुज कहते हैं। समझ गए जी? बिल्कुल आप समझ गए जी, बिल्कुल आप समझ गए 100% जी, अब बिल्कुल 100% समझ गए मेरे सुनो, ठीक है, बिल्कुल आप 100% समझ गए जी। अब मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान समझिएगा, आपका क्या मेरे सुनो, आपका त्रिभुज ए बी सी आपका समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का जी, ठीक है मेरे सुनो। यहाँ पर आपका कौन सा त्रिभुज बन रहा है जी? बताइए यहाँ पर कौन सा त्रिभुज बन रहा है? तो कहिएगा मेरे सुनो, यहाँ पर हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है जी। कौन सा त्रिभुज जी? तो समकोण त्रिभुज। तो मेरे सुनो माना कि आपका ये अभिलंब है, ठीक है, तो ये भी आपका अभिलंब होगा जी, बिल्कुल जी। तो मेरे सुनो आपका ए बी बटा आपका ए डैश बी डैश, ठीक है, बराबर मेरे सुनो ये आधार होगा मेरे सुनो, आपका ये माना कि इस त्रिभुज का आपका ये आधार होगा, तो इस त्रिभुज का आपका ये आधार होगा जी, बिल्कुल होगा जी। मेरे सुनो आपका बी सी बटा आपका बी डैश सी आपका समीकरण 1, ठीक है मेरे सुनो। यहाँ पर क्या करें मेरे सुनो, तो यहाँ पर मेरे सुनो, यहाँ पर हम क्या करें मेरे सुनो, तो यहाँ पर आपका मेरे सुनो क्या है, यहाँ पर दोनों आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है। आपका यहाँ पर कौन सा त्रिभुज बन रहा है मेरे सुनो, तो यहाँ पर दोनों यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो आपका माना कि इस त्रिभुज का अभिलंब और इस त्रिभुज का अभिलंब का रेशियो बराबर कर लिए मेरे सुनो, इस त्रिभुज का आधार, ठीक है मेरे सुनो, और इस त्रिभुज के आधार के रेशियो को, ठीक है। यहाँ पर मेरे सुनो हम दोनों त्रिभुज के अभिलंब का रेशियो बराबर कर लिए दोनों त्रिभुज के आधार के रेशियो के, ठीक है। अब समझिएगा मेरे सुनो, आपको हम बताएं मेरे सुनो, आपको यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, आपको एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। देखिए मेरे सुनो, आपको यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर आपको एक त्रिभुज बन रहा है मेरे सुनो, आपको पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, आपका तीसरा त्रिभुज, आपका चौथा त्रिभुज जी, ठीक है मेरे सुनो, आपका चौथा त्रिभुज मेरे सुनो। तो आपका यहाँ पर मेरे सुनो त्रिभुज, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज एन पी एफ समरूप है आपका त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ का जी, ठीक है मेरे सुनो। यहाँ पर मैं कल्पना कर रहा हूँ मेरे सुनो कि आपका बिल्कुल सीधा लाइन है, ठीक है मेरे सुनो, आपका सीधा रेखा है, ठीक है, समझे मेरे सुनो। तो आपका त्रिभुज एन पी एफ आपका समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश और आपका त्रिभुज आपका यहाँ पर ए डैश बी डैश एफ के जी, ठीक है। तो मेरे सुनो आपका इस त्रिभुज का अभिलंब और इस त्रिभुज के अभिलंब का रेशियो हम बराबर करेंगे मेरे सुनो, आपका एन पी इस त्रिभुज का अभिलंब है, ठीक है जी, और इस त्रिभुज का आपका अभिलंब है मेरे सुनो ए डैश बी डैश, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज के रेशियो, दोनों त्रिभुज का अभिलंब का रेशियो हम बराबर करेंगे दोनों त्रिभुज के आधार के रेशियो के जी, ठीक है मेरे सुनो। यहाँ पर आपका आधार है इस त्रिभुज का पी एफ और इस त्रिभुज का आपका आधार कौन है मेरे सुनो, इस त्रिभुज का आपका आधार कौन है, तो इस त्रिभुज का आधार हमारा है बी डैश एफ, ठीक है जी, ये आपका इस त्रिभुज का आधार है जी। समझ रहे मेरे बात को मेरे सुनो, बिल्कुल समझ रहे हैं मेरे सुनो। क्या हम एन पी के जगह पर हम लिख सकते हैं ए बी जी, तो कहेगा बिल्कुल 100% लिख सकते हैं। एन पी के जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं मेरे सुनो, बिल्कुल 100% जी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा है जी, ठीक है मेरे सुनो। तो आपका ए बी आपका मेरे सुनो ए बी बराबर है एन पी का, ठीक है मेरे सुनो, मतलब
एन पी की जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं जी। ठीक है, ये दोनों समांतर रेखा है मेरे सुनो, है मेरे सुनो, तो आपका ए बी है जो आपका एन पी के बराबर है ना। बिल्कुल जी, तो एन पी की जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं जी। ठीक है, बटा में आपका ए डैश बी डैश बराबर आपका है पी एफ बटा में आपका बी डैश एफ, समीकरण 2। ठीक है जी, हम एन पी की जगह पर क्या लिखें, ए बी लिखेंगे। क्या इतना बात आपको समझ में आ गया मेरे सुनो? क्या आपको इतना बात समझ में आ गया? तो कहेगा बिल्कुल इतना बात मुझे 100% समझ में आ गया जी, बिल्कुल 100% समझ में आ गया जी। ठीक है, आ गया ना जी, बिल्कुल। अब मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है मेरे सुनो, समीकरण 1 तथा 2 से। तो देखिए तो मेरे सुनो, आपका ये और ये दोनों सेम है जी। इस तरफ वाला आपका मेरे सुनो लेफ्ट साइड वाला आपका दोनों सेम है मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल दोनों सेम है, तो दोनों सेम सेम है मेरे सुनो, क्या होगा आपका कट जाएगा जी। ठीक है, आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 में मेरे सुनो आपका जो लेफ्ट साइड आपका है, दोनों समीकरण लेफ्ट साइड आपका जो है मेरे सुनो, ठीक है, वो आपका क्या है जी, बिल्कुल सेम सेम है। ठीक है जी, ये दोनों सेम सेम है कि नहीं मेरे सुनो, तो बिल्कुल सेम सेम है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा मेरे सुनो, आपका कट जाएगा, तो आपको बच जाएगा बी सी बटा आपका बी डैश सी बराबर आपका पी एफ बटा आपका बी डैश एफ। यही ना आपको बचेगा मेरे सुनो, बिल्कुल बचेगा हमारा यही, ये दोनों सेम सेम है मेरे सुनो। आपका समीकरण 1 में आपका ये और समीकरण 2 में ये दोनों क्या है जी, सेम सेम, तो ये दोनों कट जाएगा, तो बच जाएगा आपका ये और आपका ये जी। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये आपका अब मेरे सुनो 80% आपका बन चुका है, ये आपका क्वेश्चन जी। अब जो समझाने वाला हूँ बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से। मैं आपसे पूछता हूँ मेरे सुनो कि बी से सी क्या आपका कुछ है जी, बी से सी आपका कुछ है मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल नहीं है, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा मेरे सुनो। बी डैश सी यहाँ पर कुछ है जी, बी डैश सी आपका यहाँ पर कुछ है मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल नहीं है। बी डैश सी आपका कुछ है मेरे सुनो, तो कहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं मेरे सुनो। पी एफ यहाँ पर कुछ है जी, तो कहेगा बिल्कुल। पी से एफ की जो दूरी होता है मेरे सुनो, उसको कहते हैं फोकस दूरी। ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल 100% जी मेरे सुनो। बी डैश एफ, तो बी डैश और एफ की दूरी को हम क्या कहते हैं मेरे सुनो, कुछ भी नहीं कहते, मतलब यहाँ पर आपका बी डैश और एफ यहाँ पर कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी नहीं मेरे सुनो। ठीक है, तो क्या करना होगा मेरे सुनो, ये इसको भी चेंज करना होगा, इसको चेंज भी करना है, इसको भी चेंज करना होगा, लेकिन इसको चेंज नहीं करना होगा मेरे सुन, क्योंकि पी से एफ हमें पी से एफ क्या मेरे सुन, तो पी से एफ हमारा फोकस दूरी है। ठीक है, ये हमें पता है, तो चेंज करते हैं मेरे सुन। ठीक है, चेंज करते हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर हमें बी सी चाहिए मेरे सुनो, हमें बी सी चाहिए मेरे सुनो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें बी सी चाहिए मेरे सुनो, तो हमें क्या करना पड़ेगा बताइए? तो कहेगा मेरे सुनो, अगर हमें बी से सी चाहिए, ठीक है, हमें बी सी चाहिए, तो हमें पहले बी से पी चलना होगा, बी से पी चलना होगा, फिर हमें माइनस कर देना होगा, कर देना होगा मेरे सुनो, मुझे माइनस कर देना होगा पी से सी को। ठीक है, पी से सी को हमें, पी से सी को क्या करना मेरे सुनो, पी सी को हमें क्या कर देना, माइनस कर देना है। ठीक है, तो हमारा मेरे स्कूल बी सी निकल जाएगा। समझिए मेरे स्कूल, ये आपका पी है। ठीक है, ये आपको क्या है जी, आपका पी है, ये आपका मेरे स्कूल सी है। ठीक है, मेरे स्कूल आपका ये बी है। ठीक है जी, क्या मेरे स्कूल आपका बी है, तो हमें चाहिए क्या जी, हमें चाहिए मेरे स्कूल, हमें चाहिए, हमें
बी से सी चलना है, बी से हमें क्या चलना है, तो सी चलना है। ठीक है जी, हमें हमें बी सी चाहिए जी, हमें बी सी इतना चाहिए जी। ठीक है, तो हमें बी से अगर बी बी पी को, ठीक है, बी से हम बी पी को अगर घटा देते हैं मेरे स्कूल, अगर बी पी में से हम घटा देते हैं मेरे स्कूल पी सी को, ठीक है, तो हमारा बी सी मिल जाएगा मेरे स्कूल। तो कहेगा बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा जी। ठीक है, बिल्कुल मिल जाएगा मेरे स्कूल। बी पी में से अगर हम पी सी घटा देते हैं तो हमें बी सी बिल्कुल मिल जाएगा, हमें बी सी ही यहाँ पर बी सी ही हमें क्या है मेरे स्कूल चाहिए जी। ठीक है, हमें अगर बी सी चाहिए तो हमें कहाँ से, हमें बी से पी चलना होगा, फिर हमें पी से सी चलना होगा मेरे स्कूल। ठीक है, बी से पी में हम क्या करेंगे, बी से पी में मेरे स्कूल पी सी को घटा देंगे तो हमें बी सी मिल जाएगा जी। ठीक है, अब बी से आपका बी डैश और सी है मेरे स्कूल, तो हमें बी डैश और सी चाहिए, हमें बी डैश और सी चाहिए मेरे स्कूल। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा जी, तो हमें मेरे स्कूल आप यहाँ पर मेरे स्कूल क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। हमें चाहिए क्या जी, तो हमें चाहिए बी डैश सी। तो पी से हम सी चलते हैं, ठीक है जी, पी से सी चलते हैं। ठीक है मेरे स्कूल, पी से सी चलते हैं मेरे स्कूल। ठीक है, और फिर पी से हम बी डैश चलते हैं। ठीक है, पी से हम एफ चलेंगे मेरे स्कूल। ठीक है, और पी से हम बी डैश चलेंगे मेरे स्कूल। तो क्या हमें बी डैश सी मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा जी। ठीक है, बिल्कुल मिल जाएगा मेरे स्कूल। ठीक है, मुझे बिल्कुल मिल जाएगा मेरे स्कूल। क्या आपको समझ में आ गया जी, मैं क्या कह रहा क्या मेरे स्कूल बी डैश में सी चाहिए जी। ठीक है, तो हम पी से सी चलेंगे मेरे स्कूल। ठीक है, और फिर हम पी से बी डैश चलेंगे मेरे स्कूल, और क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। ठीक है, हम सी पी चलेंगे मेरे स्कूल, और सी आपका आप सी पी पी भी बोल सकते हैं मेरे स्कूल, आप सी पी भी बोल सकते हैं, आप पी सी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे स्कूल, पी से सी चलेंगे। ठीक है, और इसमें हम माइनस कर देंगे पी बी डैश को। ठीक है मेरे स्कूल, तो हमारा मिल जाएगा ना बी डैश सी जी, तो बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है जी, बराबर हमें पी एफ क्या है मेरे स्कूल, हमें पता है कि पी एफ हमारा पी से एफ हमारा क्या है मेरे स्कूल, तो कहेगा फोकस दूरी। बी डैश एफ चाहिए, बी डैश एफ चाहिए, बी डैश एफ चाहिए मेरे स्कूल। ठीक है, तो अगर बी डैश हमें एफ चाहिए तो हमें पी से सी चलना होगा मेरे स्कूल में। हमें बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, सॉरी, हमें बी डैश एफ चाहिए जी। ठीक है, तो हमें पी से बी डैश चलना होगा जी, पी से हमें बी डैश चलना होगा मेरे सुनो, पी से बी डैश चलना होगा मेरे सुनो। इसमें हमें माइनस कर देना है पी एफ को जी, माइनस कर देना है पी एफ को जी। ठीक है मेरे सुनो, अगर हम पी से बी डैश चले मेरे सुनो, और फिर उसमें हम माइनस कर देंगे पी एफ को, तो हमारा बी डैश एफ बच जाएगा मेरे सुनो, नहीं बिल्कुल हमारा बच जाएगा, हमारा बी डैश एफ मिल जाएगा जी। ठीक है, समझ गए होंगे मेरे स्कूल, बिल्कुल आप समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा जी। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा जी। मेरे स्कूल आपसे मैं पूछता हूँ कि यहाँ पर बी और बी से जो आपका पी की दूरी है मेरे स्कूल, आपका यहाँ पर क्या है मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जो बी से पी की दूरी है मेरे स्कूल, आपका किसकी दूरी है, पी से जो बी की दूरी है किसकी दूरी है मेरे स्कूल, तो कहेगा वस्तु की दूरी है। ठीक है, और वस्तु की दूरी को हम यू से दर्शाते हैं मेरे स्कूल, तो यू लिख देंगे। लेकिन मेरे स्कूल आपका दर्पण कोई भी हो, हमेशा यू क्या चीज होता है, तो मेरा निगेटिव में होता है। ठीक है, और बीच में निगेटिव है तो निगेटिव लिख देंगे। पी से सी क्या है मेरे स्कूल, तो पी से सी की दूरी को कहते हैं तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं मेरे स्कूल, वक्रता त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं मेरे स्कूल। ठीक है, तो अब जानते हैं मेरे स्कूल की वक्रता त्रिज्या मतलब आर आपका मेरे स्कूल आपका निगेटिव में होता है अवतल दर्पण में। ठीक है मेरे स्कूल, निगेटिव में आपका होता है आपका आर जी। ठीक है, बटा पी से सी चलेगी, तो पी से सी की दूरी को क्या कहते हैं, तो कहेगा आर कहते हैं। ठीक है, और अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में आर हमारा निगेटिव में होता है, बीच में माइनस है तो माइनस। ठीक है जी,
मेरे सुनो पी से बी डैश चलेंगे, ठीक है जी। मेरे सुनो पी से बी डैश की दूरी को क्या कहते हैं, तो कहेगा पी से बी डैश की दूरी को कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। क्या कहते हैं जी, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से दर्शाते हैं, ठीक है, भी से दर्शाते हैं मेरे सुनो, जानते हैं ना, बिल्कुल जानते हैं जी। तो मेरे सुनो बताइए यहाँ पर आपका भी माइनस में होगा या प्लस में, तो कहेगा मेरे सुनो हमारा दर्पण के आगे प्रतिबिंब बन रहा है, हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो हमारा भी माइनस में होगा जी, बराबर पी से एफ की दूरी को क्या कहते हैं जी, तो कहेगा फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है जी। आपका कौन सा दर्पण है जी, तो कहेगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में आपका फोकस दूरी क्या होता है जी, तो कहेगा माइनस में होता है। मेरे सुनो पी से बी की दूरी को क्या कहते हैं, तो कहेगा प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, ठीक है। और प्रतिबिंब आपका यहाँ पर मेरे सुनो अवतल दर्पण में वास्तविक बन रहा है काल्पनिक, तो कहेगा आपका वास्तविक बन रहा है, तो वास्तविक बन रहा है मेरे सुनो, तो कहेगा भी हमारा माइनस में होगा, ठीक है। और हमारा वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में दर्पण के आगे बन रहा है मेरे सुनो, सॉरी दर्पण के सामने बन रहा है मेरे सुनो, तो कहेगा हाँ तो बन रहा है, तो आपका भी नेगेटिव होगा, बीच में माइनस तो माइनस। पी से एफ की दूरी क्या कहते हैं, तो पी से एफ की दूरी को एफ कहते हैं मेरे सुनो, ठीक है। और आपका एफ क्या चिन्ह होगा, तो एफ हमारा निगेटिव होगा, क्योंकि आपका अवतल दर्पण में एफ निगेटिव होता है जी, ठीक है। समझ गए मेरे सुनो, क्या आप समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए जी। मेरे सुनो आपका माइनस में यू और माइनस माइनस आपका हो गया प्लस में आर जी, बटा में आपका माइनस में आर और माइनस माइनस आपको प्लस में हो जाएगा भी जी, बराबर में आपका माइनस में एफ और आपका यहाँ पर माइनस में भी और माइनस माइनस आपको प्लस में हो जाएगा एफ, ठीक है। प्लस में हो जाएगा मेरे सुन क्या जी, आपका एफ जी, ठीक है। अब फिगर को मैं मिटा देता हूँ मेरे सुन, ठीक है। फिगर को क्या करता है मेरे सुन, हम यहाँ पर क्या करता हूँ मेरे सुन, हम फिगर को यहाँ पर मिटा देता हूँ जी, ठीक है। फिगर के यहाँ पर कोई भी काम अब नहीं है जी, बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा मेरे सुन, आपको समझ में 100% आ रहा होगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो। हम आर की जगह पर क्या हम 2f लिख सकते हैं, तो क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि f बराबर r/2 होता है, तो अगर हमें r बराबर चाहिए तो हम 2f लिख सकते हैं, ठीक है। r बराबर हम r की जगह पर हम 2f लिख सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं ना मेरे सुनो, r की जगह पर 2f, तो क्या बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो माइनस में u प्लस r की जगह पर हम लिखेंगे 2f, ठीक है मैंने सुन। फिर यहाँ पर आपका r है तो r की जगह पर लिखेंगे 2f प्लस में आपका v बराबर आपका मेरे सुनो माइनस f बटा में आपका है v प्लस में आपका है आपका f, ठीक है। बिल्कुल आप ध्यान से समझिए। अब क्या करना है मेरे सुनो, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो अगर माइनस u से आप मल्टीप्लाई करते हैं मेरे सुनो माइनस v में, तब हो जाएगा प्लस में u भी हो जाएगा ना मेरे सुनो, माइनस माइनस प्लस, और आपका u में भी से मल्टीप्लाई करेंगे तो u भी होगा। फिर माइनस यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे एफ में, तो आपका माइनस यू एफ होगा, ठीक है। अब मेरे स्कूल में 2f से मल्टीप्लाई करेंगे v में, तो आपका हो जाएगा माइनस में 2f v, ठीक है जी। मेरे स्कूल अब हम 2f से मल्टीप्लाई करेंगे f में जी, तो आपको हो जाएगा प्लस में 2f का स्क्वायर बराबर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जी, ठीक है। यहाँ से आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया मेरे स्कूल, बिल्कुल। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुन, ठीक है। क्रॉस हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम माइनस एफ से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे सुनो माइनस 2f में, तो आपका हो जाएगा प्लस में 2f का स्क्वायर, ठीक है जी। क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 2f में अगर f से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2f स्क्वायर होगा। माइनस एफ से मल्टीप्लाई करेंगे v में, तो आपका माइनस में एफ भी हो जाएगा जी, ठीक है। आपका यहाँ पर 2f स्क्वायर आपका ये साइड भी है और 2f स्क्वायर आपका ये साइड भी है मेरे सुनो, तो आपका सेम सेम है तो कट गया। अब यहाँ पर बच गया मेरे सुनो यू भी माइनस में यू एफ, ठीक है मेरे सुनो, बराबर में आपका है माइनस में एफ भी, और इस माइनस में 2f भी को हम ये साइड भेजेंगे मेरे सुनो, ठीक है। मतलब ये लेफ्ट साइड था, अब राइट साइड भेजेंगे, तो आपका हो जाएगा प्लस में 2f भी, ठीक है जी। अब मेरे सुनो यू भी माइनस यू एफ बराबर आपका हो जाएगा मेरे सुनो, घटाएंगे तो आ जाएगा आपका एफ भी, हटाएंगे तो एफ भी आ जाएगा ना मेरे सुनो, एफ भी, तो बिल्कुल जी
अब क्या करना है मेरे स्कूल, अब आपको दोनों तरफ यू भी एफ से भाग करने पर, तो यू भी में हमें भाग करना है मेरे स्कूल यू भी एफ से माइनस यू एफ में हमें भाग करना है मेरे स्कूल यू भी एफ से बराबर एफ भी में भाग करना है मेरे स्कूल यू भी एफ से। मेरे स्कूल आप देखिए यहाँ पर आपका यू यू कट जाएगा, भी कट जाएगा जी, ठीक है। यू यू यहाँ कट जाएगा, एफ एफ कट जाएगा जी, यहाँ एफ एफ कट जाएगा, भी आपका कट जाएगा मेरे स्कूल। अब आपका बचा क्या जी, बताइए बताइएगा क्या क्या बचा जी, बताइएगा मेरे स्कूल आपका क्या क्या बचा। तो कहेगा मेरे स्कूल इसके ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो एक बचा, तो आपका यहाँ पर 1/f, ऊपर में कुछ भी नहीं बचा मेरे सुनो, एक बचा, नीचे में आपका एफ बचा, तो यहाँ पर 1/f हो गया जी, बीच में माइनस है तो माइनस, ऊपर में कुछ भी नहीं बचा मेरे सुनता आपका क्या बचा जी, एक बचा, ठीक है। और नीचे में आपका भी बचा जी, तो नीचे में भी लिख दूंगा बराबर, ऊपर में कुछ भी नहीं बचा मेरे सुनता, आप क्या लिखेगा, जहाँ कुछ भी नहीं बचता हूँ क्या बचता जी, एक बचता है, ठीक है। तो ऊपर में यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा मेरे सुनता, क्या बचा आपका एक बचा जी, और नीचे में आपका क्या बचा जी, तो कहेगा यू बचा। मेरे सुनो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1/v बराबर में 1/u है, इसको ये साइड भेजेंगे ना मेरे सुनो, तो आपका 1/v प्लस में हो जाएगा जी, ठीक है। 1/v आपका क्या जो मिलेगा जी, आपका प्लस में हो जाएगा मेरे सुनो, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। यही हमें क्या करना था मेरे सुनो, सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था जी, ठीक है। तो आपको लिखना सिद्ध हुआ जी, ठीक है। मैं सुन क्या आप अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करना सीख गए जी, क्या आप सीख गए मेरे सुनो, तो मेरे सुनो आप उत्तल दर्पण में भी दर्पण सूत्र को सिद्ध कर दीजिएगा मेरे सुनो 100%, आप 100% कर दीजिएगा मेरे सुनो, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझाया हूँ मेरे सुनो, ठीक है, बिल्कुल बेहतर ढंग से समझाया हूँ जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल आपको 100% में बताइए मेरे सुनो, आपको बताना है, मैं तो कोशिश किया हूँ कि आपको 100% में 100% समझ में आए, मैं इस तरह से समझाया हूँ। लेकिन अब आपको बताना मैं सुनो कि 100% में आपको कितना परसेंट समझ में आया, ठीक है जी, कितना परसेंट आपको समझ में आया मेरे सुनो, ठीक है जी। मेरे सुनो अब हम उत्तल दर्पण में आपको दर्पण सूत्र सिद्ध करना आपको सिखाने वाले हैं जी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा मेरे सुनो, ठीक है। आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मेरे सुनो कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करे आपको दर्पण सूत्र, ठीक है जी। आपका ये क्या जी, दर्पण सूत्र है, ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा आप जी, ठीक है। तो हमें उत्तल दर्पण में क्या करना है मेरे सुनो, सिद्ध करना है आपको दर्पण सूत्र को जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे सुनो, उत्तल दर्पण बनाएंगे, तो कहेगा बिल्कुल 100%, ठीक है जी। इस तरह से हम क्या करते हैं मेरे सुनो, रचित कर देते हैं। सबसे पहले हम ये आपका क्या होगा, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष हो गया जी, ठीक है। ये आपका पोल हो गया मेरे सुनो, ठीक है। इस तरह से हम रचित कर दिए जी, ठीक है, रचित कर दिए मेरे सुनो, ठीक है, मतलब हम पेंट कर दिए जी। ये आपका एफ हो गया मेरे सुनो, ये आपका सी हो गया जी, ठीक है। ये आपका अनंत हो गया मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, 100% समझ में आएगा। अब बिल्कुल भली भांति जानते हैं मेरे सुनो कि हम वस्तु को अनंत और पी के बीच रखें तो हमारा मेरे सुनो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो कहेगा हमारा मेरे सुनो कहाँ पर प्रतिबिंब बनाएगा जी, अगर अनंत और पी के बीच अगर वस्तु को रखें तो कहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो, तो कहेगा पी और एफ के बीच बनेगा, ठीक है। अगर वस्तु को अनंत पर रखें तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब एफ पर बनेगा जी, ठीक है मेरे सुनो। लेकिन मेरे सुनो अवतल दर्पण में कहीं उत्तल दर्पण में कहीं पर वस्तु को रख लीजिए, हमेशा आपका कैसा प्रतिबिंब बनेगा जी, तो कहेगा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा जी, ठीक है। तो मेरे स्कूल में यहाँ पर वस्तु को रखते हैं पी और अनंत के बीच, ठीक है, पी और पी मेरे स्कूल पी अनंत के बीच हम वस्तु को रखेंगे, ठीक है।
जानते हैं मेरे स्कूल, वस्तु से कितनी किरणें निकलती है, तो अनंत, लेकिन हमें 2 किरणें लेना है मेरे स्कूल प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो मुख अक्ष के समांतर पहला किरण लेंगे मेरे स्कूल, तो मुख अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद इस तरह से क्या होता है मेरे स्कूल, आपका परावर्तित आपका हो जाती है जी। ठीक है मेरे स्कूल, आपका क्या होता है, इस तरह से आपका दर्पण से परिवर्तन के बाद परावर्तित आपका हो जाती है जी। ठीक है, समझ रहे, मुख अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद इस आपका दर्पण से परिवर्तन के बाद आपका आपको मेरे स्कूल इस तरह से परावर्तित होती है। ठीक है, या कह सकते हैं परावर्तित हो जाती है। ठीक है जी, या कह सकते हैं मेरे स्कूल परावर्तित हो रही है। ठीक है मेरे स्कूल, बोलने का बहुत तरीका है मेरे स्कूल। हम लोग कल्पना करेंगे, ठीक है, कि आपका एफ से होकर आ रहा है। ठीक है, हम लोग कल्पना करेंगे मेरे स्कूल कि ये आपका किरण एफ से होकर आ रहा है जी। ठीक है मेरे स्कूल, हम दूसरा किरण लेंगे सी की दिशा में जी। किसके दिशा में मेरे सुनकेगा, सी की दिशा में। तो अगर कोई किरण सी की दिशा में आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी दिशा में क्या होता है मेरे सुन, आपका परावर्तित होती है। ठीक है, परावर्तित होती है मेरे सुन, या कह सकते हैं परावर्तित हो रही है। ठीक है जी, लेकिन हम लोग कल्पना करेंगे मेरे सुन कि आपका ये आपका जो किरण है मेरे सुन, आपका सी से होकर आ रही है। ठीक है जी, सी से होकर आ रही है मेरे सुनो। यहाँ पर थोड़ा फिगर टेढ़ा बनता है मेरे सुनो, यहाँ पर क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है थोड़ा लाइन जी। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी मेरे सुनो, आप मैं यहाँ पर हाथ से बना रहा हूँ, आप इंच बनेगा तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ठीक है जी मेरे सुनो, तो हम लोग क्या करें मेरे सुनो, कल्पना करें कि आपका जो किरण मेरे सुनो आपका एफ से होकर आ रही है। ठीक है जी, या कह सकते हैं एफ से होकर आती हुई प्रतीत होती है। सुनो हम आपका यहाँ पर क्या मेरे सुनो आपका प्रतिबिंब बना है। ठीक है, तो इसको नाम दे दिए ए डैश बी डैश, यहाँ पर वस्तु का नाम दे दी ए और बी जी। ठीक है, और मैंने इसको मान लिए यहाँ पर एन जी। ठीक है, तो ये आपका मेरे स्कूल फिगर बनकर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपको 2 नंबर पक्का हो गया, आपका 2 नंबर क्या होगा मेरे स्कूल, आपका पक्का हो गया। ठीक है, अब क्या करना है मेरे स्कूल, हम जो भी मेरे स्कूल हम फिगर बनाए हैं उसको क्या करना है, अब आपको लिखना है जी। ठीक है, फिगर बनाए मेरे स्कूल उसको क्या करना है, अब लिखना है जी। तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे स्कूल कि एम डैश एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ठीक है मेरे सुन, हम फिगर यहाँ पर बनाए तो हम क्या करें मेरे सुन, लिखेंगे भी। ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, अब लिखना है मेरे सुनो, दर्पण के सामने ए बी वस्तु रखी गई है जिसका ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है जी, समझ गए मेरे सुनो, समझ गए, जो आपका हम लिखे थे अवतल दर्पण में इसको वही हम सेम तो लिखेंगे उत्तल दर्पण में, सिर्फ यहाँ पर कर दिया हूँ उत्तल दर्पण, वहाँ पर आपका अवतल दर्पण था मेरे सुन, तो अवतल दर्पण लिखते हैं, यहाँ पर उत्तल दर्पण तो उत्तल दर्पण लिखे। हमें सिद्ध करना है मेरे सुनो क्या जी, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है मेरे सुनो, यही हमें प्रूव करना है मेरे सुनो, सिद्ध करना है। ठीक है जी, अब अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करना आप सीख गए मेरे स्कूल, तो आपका उत्तल दर्पण बिल्कुल इजी है जी। ठीक है, समझ गए मेरे स्कूल, बिल्कुल समझ गए जी। अब देखिएगा मेरे स्कूल, यहाँ पर एक आपका यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है जी, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, ए बी सी आपका एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है कि नहीं मेरे स्कूल, देखिएगा बिल्कुल बन रहा है। आपका यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा होगा मेरे स्कूल, आपका ए डैश बी डैश और आपका सी। ठीक है मेरे स्कूल, ये आपका पहला त्रिभुज है, ये आपका यहाँ पर दूसरा त्रिभुज बन रहा है जी। ठीक है, ठीक है मेरे स्कूल, इसको मिटाते हैं जी। ठीक है,
आपका मेरे स्कूल यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है मेरे स्कूल, ठीक है। तो आपका त्रिभुज आपका ए बी सी आपका समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के, ठीक है। आपका त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का जी, ठीक है। तो मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल यहाँ पर दोनों त्रिभुज का अभिलंब का रेशियो बराबर करेंगे आधार के रेशियो के जी। तो आपका यहाँ पर अभिलंब ए बी है इस त्रिभुज का जी, और इस त्रिभुज का अभिलंब यहाँ पर ए डैश बी डैश, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज के अभिलंब का रेशियो हम मेरे स्कूल दोनों त्रिभुज का अभिलंब का रेशियो हम बराबर करेंगे, आपका बराबर है मेरे स्कूल, ठीक है। बराबर करेंगे मेरे स्कूल, आपका बराबर है दोनों त्रिभुज के आधार के रेशियो को जी, ठीक है। तो यहाँ पर आधार आपका कौन सा जी, तो यहाँ पर बड़ा वाला त्रिभुज का आधार आपका बी सी है, ठीक है, बी सी। और छोटा वाला त्रिभुज का आपका आधार कौन है, तो कहेगा यहाँ पर बी डैश सी है, बी डैश सी है, समीकरण 1, ठीक है मेरे सुनो। आपका यहाँ पर दोनों त्रिभुज का अभिलंब का रेशियो आपका बराबर है दोनों त्रिभुज के आधार के रेशियो को, ठीक है। आपका बराबर में सुनो, मैं यहाँ पर बराबर नहीं करें, बराबर है, ठीक है। अब मेरे सुनो पुनः बात करते हैं। अब देखेंगे मेरे सुनो यहाँ पर दो ठो त्रिभुज और बन रहा होगा, ठीक है जी। मैं यहाँ पर कल्पना करता हूँ मेरे सुनो कि आपका बिल्कुल सीधा रेखा है जी, ठीक है, बिल्कुल सीधा लाइन है। तो आपका देखिएगा मेरे सुनो ये आपका तीसरा त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। ये आपका तीसरा त्रिभुज बन रहा है, ये आपका चौथा त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल बन रहा है, ठीक है जी। तो पुनः लिखेंगे त्रिभुज एन पी एफ एन पी एफ एन पी एफ आपका समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के जी, ठीक है। आपका जो त्रिभुज आपका एन पी एफ है आपका समरूप है जी ए डैश बी डैश एफ के जी, ठीक है। तो समरूप है मेरे सुनो, तो इस त्रिभुज का अभिलंब और इस त्रिभुज का अभिलंब का रेशियो आपका बराबर होगा मेरे सुनो इस त्रिभुज का आधार और इस त्रिभुज के आधार के रेशियो के जी, ठीक है। तो आपका मेरे सुनो एन पी इस त्रिभुज का अभिलंब है जी, और इस त्रिभुज का आपका अभिलंब है ए डैश बी डैश, ठीक है जी। तो आपका ये दोनों त्रिभुज का अभिलंब का रेशियो आपका बराबर होगा दोनों त्रिभुज के आधार के रेशियो के जी। यहाँ पर आपका आधार कौन सा है जी, आपका एन पी एफ त्रिभुज का आधार कौन है, तो कहेगा पी एफ है जी, पी एफ है, ठीक है। और इस त्रिभुज का आधार आपका है बी डैश एफ, ठीक है जी, है ना मेरे सुन इस त्रिभुज का आधार, बिल्कुल जी। अब मेरे सुन क्या हम एन पी के जगह पर ए बी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं 100%, ठीक है जी, 100% लिख सकते हैं ना मेरे सुनो, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। तो एन पी की जगह पर ए बी लिख दिए, बाकी सभी चीज हम वही लिखेंगे मेरे सुनो। आपका समीकरण सेकेंड हो गया, ठीक है जी, समीकरण क्या होगा मेरे सुनो, सेकेंड हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है जी, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो देखिएगा मेरे सुनो समीकरण 1 में ये और समीकरण 2 में ये दोनों क्या है जी, आपका सेम है। जो आपका ये दोनों मेरे सुन क्या है, समीकरण 1 में जो आपका है वही आपका समीकरण 2 में है जी, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, तो क्या मेरे सुनो का कट जाएगा, तो आपका बचेगा बी सी बटा बी डैश सी बराबर आपका पी एफ बटा आपका बी डैश एफ, यही बचेगा मेरे सुनो, बिल्कुल यही बचेगा, ठीक है जी। क्योंकि आपका दोनों त्रिभुज में क्या मेरे सुनो ये आपका दोनों समीकरण में मेरे सुनो क्या जी दोनों बराबर है, ठीक है। दोनों समीकरण में सुनो आपका समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में जो आपका मेरे सुनो क्या ये दोनों क्या बराबर है, ये दोनों बराबर है आपका, दोनों क्या मेरे सुनो सेम है तो कट जाएगा, ठीक है। क्या मेरे सुनो दोनों अगर आपका सेम है बराबर है मेरे सुनो, आपका ये दोनों सेम है तो आपका क्या मेरे सुनो कट जाएगा, तो आपको बचेगा ये और ये जी, ठीक है। अब मेरे सुनो इसको मैं रख देता हूँ। अब बताइएगा मेरे सुनो बी से सी यहाँ पर कुछ है जी,
मेरे स्कूल यहाँ पर आपका बी से सी यहाँ पर कुछ है जी, तो कहेगा बी से सी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। तो क्या करना होगा, हमें चेंज करना होगा मेरे स्कूल। इस तरह अवतल दर्पण में हम यहाँ इसको चेंज किए थे, इसको चेंज किए थे, इसको चेंज किए थे, तो आपको तीनों को चेंज करेंगे मेरे स्कूल, ठीक है। लेकिन मैं एक ठो को चेंज नहीं किए थे, तो यहाँ पर एक ठो को चेंज नहीं करेंगे मेरे स्कूल, क्योंकि पी से एफ की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, कहते हैं एफ कहते हैं मेरे स्कूल। हमको पता है कि यहाँ पर पी एफ आपका फोकस दूरी है, लेकिन हमें ये जो तीनों है मेरे स्कूल ये पता नहीं है कि क्या है, ठीक है। तो इसको चेंज करना पड़ेगा जी। तो समझिए मेरे स्कूल, हमें बी से सी चलना है जी, ठीक है। हमें मेरे स्कूल हमें बी सी चाहिए जी, ठीक है जी। हमें क्या चाहिए, बी सी चाहिए, तो बी सी चाहिए मेरे स्कूल। तो बी सी हमें सॉरी अब मेरे सुनो, हमें यहाँ पर इस ये कहना चाहिए मेरे सुनो, हमें बी से सी तक चलना है जी, ठीक है। बी से सी तक चलना है मेरे सुनो। आपका अवतल दर्पण में क्या था मेरे सुनो, हमें बी सी चाहिए, तो बी सी चाहिए तो मेरे सुनो क्या करते हैं, हम घटाते थे, ठीक है जी। कि इसको घटा देंगे तो हमें बी सी मिल जाएगा, लेकिन हमें बी से सी चलना होगा जी, ठीक है। तो बी से सी चलना होगा मेरे सुनो, तो हमें बी से पहले पी चलना होगा, ठीक है जी। बी से पी चलना होगा, फिर प्लस पी से सी चलना होगा जी, पी से सी चलना होगा जी। आप जानते हैं मेरे सुनो, आपका यहाँ पर बी पी वस्तु की दूरी है, मतलब आपका यहाँ पर भी है, आपका यू है मेरे सुनो, और आपका पी सी आपका क्या जी, वक्रता त्रिज्या, मतलब यहाँ पर आर है जी, ठीक है। पी से सी की दूरी क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, मतलब आपका क्या मेरे सुनो, आपका पी से सी की दूरी को, आपका पी से सी दूरी, आप पी से जो आपका सी की दूरी है मेरे सुनो आपका क्या है, तो ये तो आपका यहाँ पर पी से सी आपका क्या मेरे सुनो आर है, ठीक है। पी से सी आपका क्या जी, आर है, ठीक है। पी से जो आपका सी की दूरी है मेरे सुनो उसको आपको क्या है, तो कहेगा यहाँ पी से जो सी की दूरी है उसको क्या कहते हैं, पी से सी की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं मेरे सुनो। वक्रता त्रिज्या को आर से हम सूचित करते हैं, आर से दर्शाते हैं मेरे सुनो। तो पी से सी की दूरी हमारा यहाँ पर क्या मेरे सुनो, तो हमारा आर है, ठीक है। अब समझिएगा मेरे सुनो, हमें बी डैश सी, आपका बी डैश सी, ठीक है जी। हमें बी डैश सी चाहिए, ठीक है जी। बी डैश सी चाहिए मेरे स्कूल, हमें बी डैश सी चाहिए, तो मेरे स्कूल में क्या करते हैं, पी से सी चलते हैं, ठीक है। पी से सी चलते हैं मेरे स्कूल, और माइनस कर देते हैं, मेरे स्कूल में क्या जी। तो अगर हम माइनस कर देते हैं मेरे स्कूल में, क्या माइनस करते हैं, तो अगर मेरे स्कूल में हम माइनस कर देते हैं मेरे स्कूल में क्या जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, हमें बी डैश सी चाहिए, बी डैश हमें सी चाहिए, ठीक है जी। बी डैश हमें सी चाहिए जी। तो पी से सी चलते हैं, ठीक है जी। पी से सी चलते हैं और फिर पी से हम बी डैश, पी से फिर हम बी डैश चलते हैं, ठीक है। पी से हम बी डैश चलते हैं, तो मेरे सुकून मुझे बी डैश सी मिल जाएगा जी, मिल जाएगा ना मेरे सुनो, बिल्कुल जी। यहाँ पर आपका पी है, एफ है, सी है, तो पी से सी चलें, ठीक है मेरे सुनो। हम पी से एफ चलेंगे, ठीक है। तो आपका एफ सॉरी आपका यहाँ पर क्या मेरे सुनो, बी है जी, बी आपका बी डैश है जी, सॉरी, ठीक है मेरे सुनो। पी से सी चलें, ठीक है। पी से सी चाहिए चले मेरे सुनो, हमें चाहिए क्या, बी डैश सी चाहिए, ठीक है। तो पी से सी चलें, फिर पी से बी डैश चलेंगे तो हमारा बी डैश सी मिल जाएगा, नहीं बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है मेरे सुन। आपका पी एफ क्या है, तो यहाँ पर पी एफ हमारा एफ है जी, हमें पता है जी, ठीक है। पी से जो आपका पी से जो एफ की दूरी है इसको कहते हैं फोकस दूरी, मतलब एफ है जी, ठीक है। मेरे स्कूल हमें बी डैश एफ चाहिए, बी डैश एफ चाहिए हमें, यहाँ पर बी डैश सी चाहिए था, लेकिन मेरे स्कूल, लेकिन यहाँ पर हमें बी डैश एफ चाहिए, बी डैश एफ चाहिए। तो मेरे स्कूल हम पी से एफ चलते हैं, पी से पहले एफ चलते हैं, इसमें हम माइनस कर देते हैं मेरे स्कूल, माइनस कर देते हैं मेरे स्कूल। हम यहाँ पर पी माइनस करते हैं पी बी डैश को, पी बी डैश को माइनस कर देते हैं, ठीक है। मेरे स्कूल पी से हम एफ चलें, अब पी और बी डैश को माइनस कर देंगे मेरे स्कूल, तो बी डैश एफ हमें मिल जाएगा जी, मिल जाएगा ना, बिल्कुल मिल जाएगा जी, ठीक है। मिल जाएगा ना मेरे स्कूल, पी से हम एफ चलें, ठीक है। फिर क्या करें, इसको माइनस कर देंगे पी बी डैश को, तो हमें बी डैश एफ मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा जी। अब समझिएगा मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से, आप बी से पी के जो बी से पी का दूरी है मेरे स्कूल को क्या कहते हैं, तो जो बी से आपका जो पी की दूरी है मेरे स्कूल, इसको वस्तु की दूरी कहते हैं, ठीक है मेरे स्कूल। कहते हैं मेरे स्कूल वस्तु की दूरी को हम यू से क्या करते हैं मेरे स्कूल, दर्शाते हैं, ठीक है जी। और आपका जो यू होगा मेरे स्कूल आपका निगेटिव होगा, कोई भी दर्पण हो, बीच में प्लस है तो प्लस। पी से सी, पी से सी जो पी से सी दूरी है मेरे स्कूल, इसको कहते हैं वक्रता
त्रिज्या, पी से जो आपका पी से जो सी की दूरी है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को हम आर से क्या करते हैं मैंने सूचित करते हैं, दर्शाते हैं। मैं तो ये आपको मैं सुनूँ उत्तल दर्पण में आपका आर क्या चीज होता है जी, तो कहेगा आर हमारा पॉजिटिव में होता है जी, बटा पी से सी की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है मेरे सुनो, मतलब आपका पी से सी की आपका दूरी में सुनो आपका क्या है, तो कहेगा आर है। ठीक है, पी से सी जो आपका पी से सी जो आपका पी से सी है मेरे सुनो आपका क्या है जी, तो कहेगा आर है। ठीक है, बीच में माइनस तो माइनस आपका पी और बी डैश क्या है जी, तो पी और बी डैश हमारा क्या जी, तो हमारा क्या जी, हमारा भी है जी, क्या जी हमारा मैंने इसको भी है। ठीक है, पी से जो बी डैश में इसको हमारा वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी को हम क्या करते हैं मैंने इसको किससे दर्शाते हैं, तो कहेगा भी से दर्शाते हैं। तो पी से हमारा जो बी डैश से मैंने सुना आपको क्या है, भी है। और पी से एफ की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं, मतलब आपका एफ कहते हैं मैंने सुना। ठीक है, तो आपका एफ क्या चिन्ह होता है, उत्तल दर्पण में तो पॉजिटिव होता है। पी से एफ की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी, मतलब आपका यहाँ पर एफ है मेरे सुनो। ठीक है, पी से एफ की दूरी को कहते हैं, सॉरी आपका हाँ बिल्कुल सही मेरे सुनो, पी से एफ की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम एफ से दर्शाते हैं मेरे सुनो। तो पी से एफ आपका यहाँ पर एफ है, बीच में माइनस है तो माइनस। पी से बी डैश, पी से जो बी डैश है मेरे सुनो आपका क्या है जी, तो कहेगा यहाँ पर आपका पी से बी डैश आपका भी है जी। आपको बताया मेरे सुनो जो पी से बी डैश की दूरी है इसको कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिबिंब बना है तो पी से आपका बी डैश की दूरी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से दर्शाते हैं जी। अब मेरे सुनो क्या करेंगे हम, आर की जगह पर 2f लिखेंगे जी। ठीक है, जहाँ जहाँ आर है वहाँ हम 2f लिखेंगे। ठीक है, बाकी जगह मैं सेम लिखूंगा जी, जो था वही लिखूंगा जी। ठीक है, तो आर की जगह पर हम क्या करते 2f लिख दिए, और आपका जैसे आपका मेरे सुनो जो आपका था वही मैं लिख दिया जी, बिल्कुल सेम लिख दिया जी, खाली मैं आर की जगह पर 2f लिखा हूँ। अब मेरे स्कूल क्या करने वाला हूँ, अब हम फिगर को मिटा देता हूँ जी। अब हमें फिगर को मिटा देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब क्या करता हूँ मेरे सुनो, आपको वहाँ पर फिगर को मिटा दिया जी। ठीक है, मेरे सुनो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो यू से माइनस यू से आप मल्टीप्लाई कीजिए एफ में, तो आपको आ जाएगा माइनस में यू एफ, माइनस में यू एफ। फिर माइनस यू से मल्टीप्लाई कीजिए माइनस भी में, तो आपको आ जाएगा प्लस में यू भी हो जाएगा ना मेरे सुनो, बिल्कुल हो जाएगा। अब मेरे सुनो 2f से मल्टीप्लाई कीजिए एफ में, तो आपको हो जाएगा प्लस में 2f स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 2f प्लस में यहाँ पर f प्लस में, तो आपका जब गुना करेंगे मैंने इसको तो प्लस में 2f आपका प्लस में 2f स्क्वायर होगा जी, बिल्कुल जी। अब 2f से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस भी में जी। ठीक है, तो आपको हो जाएगा माइनस में 2f भी। ठीक है, माइनस में आपको हो जाएगा मैं सुनूँ आपका 2f भी, क्योंकि आपको माइनस में भी है। अब हम f से मल्टीप्लाई करेंगे 2f में जी। ठीक है, तो मेरे सुन आपको आ जाएगा 2f स्क्वायर, अब फिर f से मल्टीप्लाई करेंगे भी में, तो आपको आ जाएगा आपको मेरे सुन एफ भी। ठीक है जी, एफ भी माइनस में आपका जी। ठीक है, एफ से अगर माइनस भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको माइनस में होगा एफ भी, सेम है जो कट जाएगा मेरे सुन। ठीक है, यहाँ पर भी 2f स्क्वायर है, यहाँ भी 2f स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा मेरे सुन आपका कट जाएगा। तो माइनस में आपका यू एफ प्लस में यू भी मेरे सुन आपका बराबर के ये साइड आपको माइनस में बचा क्या जी, बचा है माइनस में एफ भी, तो ये आपका मेरे इसको प्लस में ये साइड आपका जो माइनस 2f भी अगर बराबर के राइट साइड जाएगा मैंने इसको तो प्लस में हो जाएगा 2f भी। ठीक है मेरे इसको, तो माइनस यू एफ प्लस यू भी बराबर इस यहाँ पर आपका घटेगा मेरे इसको, तो आपका बचेगा प्लस में एफ भी जी, बचेगा ना मेरे इसको, बिल्कुल बचेगा। अब क्या करते हैं मेरे इसको दोनों तरफ यू भी एफ से, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग करने पर ठीक है, माइनस यू एफ में भाग करेंगे यू भी एफ से, प्लस यू भी में हम भाग करेंगे यू भी एफ से बराबर एफ भी में भाग करेंगे यू भी एफ से भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेम है मेरे सुन आपका कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा आपका माइनस में 1। ठीक है जी, माइनस में 1 बटा आपका नीचे क्या बचा मेरे सुन कहेगा भी बचा प्लस
आपका यहाँ पर यू यू कट जाएगा, यहाँ भी आपका कट जाएगा, तो आपको बचेगा 1/f बराबर में आपका एफ कट जाएगा, भी कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1/ आपका यू जी। ठीक है, 1/ बचेगा मेरे सुनो आपका यू जी। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब आपका ये आपका क्वेश्चन बनने का आपका कगार पर है जी, मतलब आपका कंप्लीट हो चुका है मेरे सुन। आपको थोड़ा सा और इसमें क्या करना है, हल करना है मेरे सुन। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा जी। अब मेरे सुनो 1/f बराबर में आपका है मेरे को 1/v। तो ये साइड में आपका माइनस में 1/v है, माइनस में 1/v है, तो ये साइड जाएगा मेरे सुनो बराबर के राइट साइड, बराबर के लेफ्ट साइड आपका माइनस में 1/v है। जैसे बराबर के राइट साइड जाएगा तो आपका क्या होगा मेरे सुनो, आपका चिन्ह चेंज होगा, आपको क्या होगा मेरे सुनो, चिन्ह चेंज हो जाएगा जी। ठीक है, यहाँ 1/u है जी। ठीक है, आपको माइनस में था, ये साइड जाएगा तो प्लस में जाएगा जी। तो मेरे सुनो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं जी, आप इसको लिख सकते हैं 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f सिद्ध हुआ। ठीक है जी, सिद्ध हुआ मेरे सुनो। ठीक है, समझ गए जी। तो यही हमें क्या करना था मेरे सुनो, हमें सिद्ध करना था जी। ठीक है, तो मेरे सुनो आपको अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में दोनों में हम आपको अवतल दर्पण सिद्ध करने के लिए 100% में मैं अपना दिया मेरे सुनो आपको सिखाने के लिए। तो बताइएगा 100% में आप कितना परसेंट आपको समझ में आया मेरे सुनो, अवतल उत्तल दोनों दर्पण में दर्पण सूत्र आपको सिद्ध करने में जी। ठीक है मेरे सुनो, आपको कमेंट में बिल्कुल 100% बताना मेरे सुनो। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको 100% समझ में आया होगा मेरे सुनो। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को आप करना, दोस्तों के पास आपको शेयर करना है जी। ठीक है, अगर आपको एक और में समझ में नहीं आया मेरे सुनो, तो आप कम से कम मेरे सुनो आपको जब तक आपको इसको समझने में आपको लगे रहना मेरे सुनो, जब तक आपको 100% समझ में आ जाए जी। ठीक है, आप एक बार समझे मेरे सुनो, तो एक बार आप समझने की कोशिश करें मेरे सुनो, तो आपको 100% मान के चलिए आपको 50% या 60% समझ में आएगा। फिर एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे सुनो, तो आपको 70 से फिर 80% समझ में आएगा। ठीक है मेरे सुनो, या किसी स्टूडेंट को एक बार में अगर आता है 70 से 80%, तो दूसरे बार में आ जाएगा आपका 90 से 100% समझ में। ठीक है जी, तो आप आप एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब तक आपको कोशिश करना मेरे स्कूल, जब तक आपको 100% समझ में ना आ जाएगी। ठीक है, तो क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए मेरे स्कूल आपको धन्यवाद। अब आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट चैप्टर के साथ जी।